सही है। तो इफ की कंडीशन हमने देखी थी पिछली क्लासों में। इफ के अंदर क्या करते थे, हम एक कंडीशन चेक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एल्स इफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल कंडीशन बना सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, जरा हम चलते हैं और कोर्स हम इस चीज को समझते हैं। सही है। तो हमने आई थिंक लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 23 जीएस क्लास 1, और ये हमारे पास आएगी जीएस की क्लास 2। ठीक है, तो हम क्लास आई थिंक 3 है, वो 2 नहीं 3 है। सही है, हम क्लास 3 कर लेते हैं इसको। क्लास 1 को हम बंद कर देते हैं, क्लास 3 के अंदर हम चलते हैं। हाँ बोलो, हुदा, कंजा हुदा, बोलो क्या क्वेश्चन है। अच्छा, हम थोड़ा सा ना स्टार्ट की क्लास में 10 मिनट में हम रिपीट कर लेते हैं जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। इसकी कंडीशन में पढ़ ली थी, एलसीएस हम देख रहे हैं क्योंकि आई थिंक एक क्वेश्चन आया था कि सर एलसीएस को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो एलसीएस रिपीट करने के बाद हम फॉर लूप दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अरे आई थिंक आप लोगों ने देख लिया था, तो वो भी हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं जरा एलसीएस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉर, एक मैं वेरिएबल लेता हूँ जिसमें कहता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और उसके अंदर मैं कहता हूँ जल्दी से कि प्रॉम्प्ट ले लो भाई, यूजर ये वेरिएबल डालेगा, लेकिन यूजर को मैं कहता हूँ इंटर योर नेम। ठीक है, मैंने वेरिएबल रखा है फर्स्ट नेम, और मैं क्या दे रहा हूँ, इंटर योर नेम। यहाँ पे मैं खुद यूजर को बेसिकली पैनिक करना चाह रहा हूँ कि यूजर कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली जस्ट सपोज वो फर्स्ट नेम भी कर सकता है और सेकंड नेम भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं चेक कराता हूँ कि इफ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू तीन इज इक्वल टू क्या करता है, उसकी डाटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई फर्स्ट नेम जो है वो बराबर किसके हो, अहमद के हो। अगर है तो मैं बोलूँगा अलर्ट करवा लेते हैं हम। सही है, अलर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ कांग्रेट्स, यू आर एक्चुअल पर्सन। ठीक है, यू आर एन एक्चुअल पर्सन। सही है। अच्छा, जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे इसकी कंडीशन बनाई कि भाई फर्स्ट टाइम क्या हो, एमर हो, तो क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए कि भाई आप जो है वही बंदे हो जिसकी तलाश थी, या फिर जो भी है वटेवर जिसको मैं अलाउ करना चाहता हूँ, आप वही शख्स हो। ठीक है। अच्छा, अगर इसके अलावा कुछ आता हो, पहले तो हम इसको चला करके देखते हैं। सही है, तो कह रहा है कि भाई अपना नाम डालो, तो मैं लिख देता हूँ एच एम ए आर। ठीक है, अहमद। जैसे मैंने लिखा बोला भाई कांग्रेस, यू आर एन एक्चुअल पर्सन। अच्छा, मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन राइट अवे मैं अहमद नहीं लिखता, मैं अली लिख देता हूँ। मेरा सेकंड नेम वैसे भी अली है, तो मैं अली लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मुझे रिटर्न चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। अब राइट अवे मैं चलता हूँ और मैं एल्स की कंडीशन के ऊपर एक चीज और करता हूँ, मैं कहता हूँ अलर्ट
यू आर अ रॉन्ग पर्सन। सही है, आप क्या हो अब। एल्स के अंदर क्या करेगा एल्स, अगर अहमर के अलावा कुछ भी मिलेगा उसे, कुछ भी, इवन के अहमर के साथ जो है ना कोई एक एक्स्ट्रा ए मिल जाए, ठीक है, अहमरा हो गया ना ये, आई थिंक अहमद, चलो अहमद अली कर लेते हैं। सही है, अहमद अली कर देते हैं हम इसको। नाउ अब ये वो दोनों नेम है जो मैं इंसर्ट कर रहा था, लेकिन अब ये चेंज हो गया, डाटा तो चेंज हो गया, डाटा टाइप तो सेम है, स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यू इसकी नॉट मैचिंग, मतलब वो उससे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये डाटा चेंज हो चुका है। अब अगर मैं इसके साथ ओके प्रेस करता हूँ तो राइट अवे क्या कहता है कि यू आर अ रॉन्ग पर्सन। सही है, मेरी वैल्यू क्या चाहिए थी, मुझे बिल्कुल अहमद, एग्जैक्ट अहमद चाहिए था, नो स्पेस, नो अनदर वैल्यू, नो अनदर वर्ड, वट एवर, कुछ भी मुझे इसके साथ ऐड नहीं करना था। तो ये तो हो गया हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन, कि अगर आपने कोई कंडीशन बनाई है तो अगर वो ट्रू होता है तो आपके क्या चलेगा, इसके अंदर की बॉडी या ब्लॉक चलेगा, अगर वो गलत होता है तो एल्स चलेगा। सही है, अच्छा इसी के साथ आप क्या अलाउ कर सकते हैं यूजर को, यूजर को आप ये अलाउ कर सकते हो कि भाई मल्टीपल कंडीशन भी तो हो सकती है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि या तो ये हो या तो वो हो, ठीक है, या तो अहमद हो या तो अली हो, कह सकते हो ना भाई। तो उसके लिए हमारे पास आता है फर्स्ट नेम एलसेफ, ठीक है। अब एलसेफ के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ भाई या तो अहमद हो या तो अली हो। तो ये अगर इन दोनों में से कोई भी शख्स आता हो तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको अलाउ कर दूंगा, मैं उसको यही वाला जो रिटर्न करवाऊंगा। इसके एल्स के बॉडी के अंदर भी मैंने वही चीज रख दी। थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए, रूम भी कर देते हैं हम। सही है, तो वॉर फर्स्ट नेम मैंने कहा इंटर योर नेम, पहली कंडीशन मैंने क्या रखी, इफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अहमद, अलर्ट कांग्रेट्स यू आर एन एक्चुअल पर्सन, ठीक है, आप ही वो शख्स हो जिसकी तलाश की गई, ठीक है, आप एक्चुअल पर्सन हो। और एक मिनट जरा पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, उससे पहले जरा इसकी तरफ आते हैं। कांग्रेट्स यू आर एन एक्चुअल पर्सन, ठीक है। अच्छा एलसिफ में मैंने क्या कंडीशन रखी, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, सही है, और उसके बाद मैंने क्या रखा, कांग्रेट्स यू आर एन एक्चुअल पर्सन, बिल्कुल सेम चीज मैंने रखी, या तो अहमद होगा या तो अली होगा। सही है, दूसरी कोई चीज नहीं होगी। सही है, अगर दूसरी कोई चीज आती है तो वो मैंने एल्स में क्या रखा, यू आर अ रॉन्ग पर्सन। अब इसको हम चला करके भी देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, मैं लिखता हूँ अली। अब जैसे ही मैंने अली लिखा तो क्या कह रहा है, कांग्रेस यू आर एन एक्चुअल पर्सन। इसी के साथ दोबारा से मैं चलाता हूँ, मैंने अहमद रखा तो क्या आ रहा है, कांग्रेस यू आर एन एक्चुअल पर्सन। लेकिन अगर मैं इसके साथ रखता हूँ शेर, ठीक है, अब ये वैल्यू चेंज हो गई, डिफर हो गया, तो क्या आ रहा है, यू आर अ रॉन्ग पर्सन। इट्स जस्ट क्लियर कि हमारे पास किस तरीके से इफ और एल्स इफ चलता है। आई थिंक अब्दुल्ला ने पूछा था क्वेश्चन, तो सर एल्स इफ रिपीट कर दें। अब्दुल्ला क्लियर है, बाकी सबको भी रेस्ट ऑफ गाइस। अच्छा अगर कोई प्रॉब्लम हो ना कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, तो उसी वक्त हैंड रेस करके पूछना, कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम। इसका ब्लॉक तो हमें समझ में आ गया। अच्छा इसी काम को करने का एक और तरीका है। अब मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अहमद, या फिर मैं कहता हूँ एंड और सॉरी और ऑपरेटर, यहाँ पे आ गया, अच्छा यहाँ पे आ गया। तो ये और और ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आई थिंक। सही है, तो और ऑपरेटर क्या करता है कि भाई ये वाली कंडीशन या फिर इसके बाद वाली, दोनों में से कोई एक ट्रू हो। सही है, तो मैं फर्स्ट टाइम कहता हूँ इज इक्वल टू अली। सही है, या तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अहमद, या तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी होती है तो मैं क्या रिटर्न करवा दूंगा, मैं यही वाली लाइन रिटर्न करवा दूंगा। सही है, और अगर ये नहीं होता तो मैं एल्स पे चलता हूँ, और एल्स पे मैं अलर्ट करवाता हूँ यू आर अ रॉन्ग पर्सन। ठीक है, राइट अवे मैं दोबारा से वो कैंसिल करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं एक बार लिखता हूँ अहमद। सही है, अहमद जैसे मैंने लिखा तो लिखा कांग्रेस यू आर एन एक्चुअल पर्सन। अब मैं दूसरी बार लिखता हूँ अली। सही है, तो नाउ यू आर एन एक्चुअल पर्सन, कांग्रेस के साथ आ गया। अच्छा उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ एच एच शेख, तो ये कहेगा यू आर अ रॉन्ग पर्सन।
ठीक है, तो यही कंडीशन जो एल्स इफ की थी वो मैंने किसके साथ चला ली, और ऑपरेटर के साथ, या तो ये सही हो या तो वो सही हो। सही है। बिल्कुल, इफ नेस्टेड भी आते हैं, इसको भी हम जरा देखते हैं। अच्छा मुझे तो ये बताओ, और ऑपरेटर समझ में आया? इस पे कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब हम चलते हैं जरा, एक और ऑपरेटर होता है हमारे पास, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर किसे कहते हैं, वो भी हम जरा समझते हैं। चलो मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ ताकि कोड हमारे पास सेव हो जाए। सही है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ सेकंड नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ यूजर से कि भाई यूजर डाटा इंसर्ट करेगा। यूजर को मैं कहता हूँ इंटर योर सेकंड नेम। ठीक है, आप क्या करो भाई, अपना सेकंड नेम भी इंसर्ट करो। सही है। अच्छा यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ एन ऑपरेटर। ठीक है, इस जगह पे मैं यूज करता हूँ सेकंड नेम, और सेकंड नेम मैं कहता हूँ अली। तो फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, अहमद होना चाहिए, और सेकंड नेम अली होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन इसकी ट्रू होनी चाहिए, कोई एक कंडीशन भी फॉल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ जरा वापस अपने कोड बेस पे। मैं लिखता हूँ अहमद, सेकंड नेम में मैं लिखता हूँ अली। सही है, तो ये क्या कह रहा है, कांग्रेस यू एन एक्चुअल पर्सन। अब इन दोनों में तो कोई एक भी फॉल्स हो जाए, जस्ट सपोज, तो मैं कहता हूँ अहमद, फर्स्ट नेम तो सही है लेकिन सेकंड नेम मैं लिख देता हूँ शेख। तो अब क्या होगा, यू आर रॉन्ग पर्सन, मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। ठीक है, और ऑपरेटर में क्या था, कोई दोनों में से कोई एक भी सही हो जाए। ठीक है, दोबारा से मैं इसको चलाता हूँ। सही है, मैंने कहा अहमद, दूसरी वाली मैं गलत डालता हूँ। सही है, लेकिन क्या चल रहा है, कांग्रेस या नहीं चल रहा है। तो या तो अहमद हो या तो अली हो, जैसे कि अगर मैं दोबारा से इसको चलाऊं, और मैं पहला वाला गलत डाल देता हूँ शेख, सेकंड वाला मैं लिख देता हूँ अली, बिल्कुल सही। तो क्या कहेगा, कांग्रेस यू एन एक्चुअल पर्सन, क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर है, या तो ये सही हो या तो फिर ये वाला सही हो, दोनों में से कोई एक सही हो। और ऐसा होता है, ये कंडीशन हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, एंड ऑपरेटर भी हमें यूज करना पड़ता है कि भाई ईमेल भी सही हो और पासवर्ड भी सही हो, जैसे कि हम लॉगिन करवा रहे होते हैं। ठीक है। हम्म, सही है, तो अब इसमें दोनों सही होना चाहिए। इस दिस के लिए कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर किस तरीके से चलता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेस्टेड की तरफ, जरा हम इफ के अंदर भी एक इफ बना करके देखते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई एक यूजर आता है मेरे पास, उस यूजर से मैं कहता हूँ कि भाई फर्स्ट नेम इज इक्वल टू शेख हो। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या हो, SHEIKH, शेख हो। सही है। अच्छा जब शेख मिल जाए ना, तो एक चीज और चेक करे, क्या चेक करे भाई, कि सेकंड नेम इज इक्वल टू अली है। तो ये फर्स्ट नेम शेख हो और सेकंड नेम क्या हो, अली हो। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, वो जो मैं अलर्ट लिख रहा था, वो लाइनें मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, और उसके बाद हम इसको उठाकर हम ओपन करेंगे।
सही है। तो ये यू आर रॉन्ग पर्सन क्यों चला, क्योंकि भाई पहला नहीं मुझे शेर डालना था। सही है, मैंने अहमद डाला था। अब हम चलते हैं और सही वैल्यू इंसर्ट करते हैं, शेर। और दूसरे ने मुझे अली डालना है, तो कांग्रेस यू आर एन एक्शन पर्सन। अच्छा, अगर आप देखो किसी को कोई ऑपरेटर से ये मिलता जुलता नजर आ रहा है, कि ये कह सकते हैं कि सर ये सेम काम हम किसी ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये जो मैंने सेम काम किया है, ये किसी ऑपरेटर के थ्रू भी किया जा सकता है। कैन एनीवन टेल मी? या कोई भी ये बात बता सकता है कि ये सर इस ऑपरेटर के थ्रू भी ये चीज अचीव हो सकती है जो आपने नेस्टेड में किया है। एक इसका ब्लॉक रखा, उसके अंदर दूसरा इसका ब्लॉक बनाया। जी, और ऑपरेटर नहीं, और ऑपरेटर तो बिल्कुल ऐसे नहीं चलता। हॉरर ऑपरेटर तो भाई ये कहता है कोई एक, दोनों में से कोई एक सही हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई एक सही हो जाए। सही है, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ दोनों सही होना चाहिए ना, दोनों में तो बात चलाता हूँ। जस्ट सपोज कि मैं शेख की जगह अहमद लिख लूँ, और अली में बिल्कुल ठीक डालूं। सही है, लेकिन ये फिर भी बोलेगा यू आर अ रॉन्ग पर्सन। उसका रीजन क्या है? देखो ना, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू शेख, इफ सेकंड नेम इज इक्वल टू अली। सही है, तब ये सही चलेगा। मतलब पहले फर्स्ट नेम सही होना चाहिए, उसके बाद सेकंड नेम भी सही होना चाहिए, तब ये सही चलेगा। अदरवाइज एल्स ही चलेगा, या तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाए, या तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाए। इट डजंट केयर, मेन चीज क्या है, एल्स चलना है। कोई ऐसा ऑपरेटर है, एन ऑपरेटर? अब्दुल्ला मान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बिल्कुल एंड ऑपरेटर यही कहता है कि आपके पास दोनों कंडीशन को चेक करता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एंड ऑपरेटर अगर ये करता है तो नेस्टेड की क्या नीड है? तो इसका रीजन ये है, क्या आप एंड ऑपरेटर के अंदर दो एल्स यूज कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते, एक ही एल्स यूज करोगे। ठीक है, लेकिन नेस्टेड के अंदर आप दो एल्स यूज करके यूजर को ये भी बता सकते हो कि आपकी गलती किधर है। ठीक है, जस्ट सपोज कि मैं लिखा ना, कांग्रेस यू आर एन एक्चुअल पर्सन, यू आर एन एक्चुअल पर्सन, मैं यहाँ लिख देता हूँ यू मेड अ मिस्टेक इन सेकंड नेम। सही है, सेकंड नेम में आप गलती कर रहे हो, और मैं यहाँ लिख देता हूँ यू मेड अ मिस्टेक इन फर्स्ट नेम। ठीक है, तो दोनों हम देख लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अहमद, और दूसरा वाला हम सही डालेंगे अली। अब देखो क्या चलता है। यू मेड अ मिस्टेक इन फर्स्ट नेम बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे पास क्या होना चाहिए था, शेख होना चाहिए था। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अहमद, सॉरी शेख। ठीक है, लेकिन सेकंड नेम पे हम लिख देते हैं अहमद। तो ये बताएगा यू मेड अ मिस्टेक इन सेकंड नेम। इज दिस क्लियर? समझ में आया अब्दुल्ला वान, कुशमन कसी, और भी आई थिंक जो लोग जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था, आंसर दिया था। ये चीज क्लियर है सबकी? ठीक है, तो ये फर्क होता है हमारे पास ऑपरेटर्स में और नेस्टेड में। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आया था अभी बीच में बिल्कुल अचानक से, वो मैंने सवाल अभी के लिए आई थिंक रोक दिया था। वो क्या था क्वेश्चन? मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, किन्जा उदा का क्वेश्चन था कि सर सब तो लेफ्ट हो रहे हैं, तो देखो यार, किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। और अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ऑन साइट हम लेंगे या फिर फेसबुक पे ही क्लास लेंगे, तो ये मुश्किल है, फुलफिल करना रिक्वायरमेंट्स बहुत मुश्किल है। सही है, देखो ऑन साइट जरूरी नहीं है कि अभी स्टार्ट हो या बाद में स्टार्ट हो, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऑन साइट पे वही लोग होंगे जो ऑनलाइन पे होंगे बेसिकली। ठीक है, और दूसरी चीज ये एक इशू है कि देखो अभी हमारे पास 10 तकरीबन लोग कनेक्टेड हैं, 6 इधर हैं और तकरीबन 5-6 इधर हैं, तो 12 लोग कनेक्टेड हैं।
ठीक है, 25 लोगों की मेरे पास जो है ना अटेंडेंस हमेशा आती है, तो वो सेकंड मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। एक चीज तो ये भी मैं बहुत दिनों से जो है ना वो नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन हमारे पास 30-35 लोग थे, जिसमें 25 लोगों की, 27 लोगों की मेरे पास अटेंडेंस आ जाती है हमेशा। एक तो ये चीज मैं नोट कर रहा हूँ, और दूसरी चीज मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जो है ना वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम फिजिकल पे या तो फेसबुक पे क्लास लेंगे, हमें गूगल मीट पे प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, अगर ये कोई कर रहा है ना तो वो अपना नुकसान कर रहा है। मैं उसे कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अब जबरदस्ती तो मैं उसका फायदा नहीं करवा सकता ना, उसकी मर्जी है, बना करे। समझदारी है कंधा, तो इस पे कुछ नहीं कह सकता। तो ये आप, एक्सक्यूज मी सर। सॉरी, मुझे आवाज समझ नहीं आई। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। जी जी। सर मुझे एक बात कहनी थी आपसे। सर हम फेसबुक पे क्यों नहीं क्लासेस ले रहे? मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरे पास तो एक्सेस नहीं आ रहा है कि ग्रुप पे हम क्लास लें। सही है, मैंने मल्टीपल ग्रुप्स पे ट्राई कर लिया कि हम न्यू ग्रुप बना करके भी ट्राई कर लें, लेकिन उस पे भी अलाउ नहीं कर रहा, फेसबुक खुद नहीं कर रहा itself। ठीक है। अच्छा, हम पेज के ऊपर क्लास ले सकते हैं कि हम सलानी मास आईटी ट्रेनिंग कोयटा के नाम से कोई पेज बना लें फेसबुक के ऊपर, सही, उसके ऊपर हम क्लास लें। ये तो हम कर सकते यस हैं। सर, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। एक तो इस चीज़ से स्टफ़ भी बहुत है, ऊपर से जो है ना हम लोगों को वीडियोज़ होती थी ना, तो उससे बड़ी हेल्प मिल जाती थी कि हम लोग उसको बार-बार रिपीट करके बार-बार प्रैक्टिस कर लेते थे ना, तो उससे काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती थी। अभी ज़ाहिर है आप भी बिज़ी होते हैं, फिर रिकॉर्डिंग भी सेंड नहीं होती है मेरे पास, फिर कभी आ जाती है तो वो हम देख लेते हैं। तो इतना हमारे पास इतना अच्छा एक्सेस नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। तो काइंडली अगर थोड़ा-सा ये वाला इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए ना, तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं सिक्योरिटी को जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करता हूँ कि हम कोयटा के नाम के ना कोई पेज बना लें, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे भी अगर मैं ट्राई करता हूँ ना डायरेक्ट, तो फेसबुक पेज आ रहा है, अच्छा फेसबुक ग्रुप आ रहा है, अभी तो आ रहा है, लेकिन उसमें फेसबुक पेज और प्रोफाइल, तो ये यही कह रहा है कि भाई पेज और प्रोफाइल पे आप करें। सही है, अगर मेरे पास जो पुराने हैं ना, जैसे मैं न्यू पे आता हूँ, होम पे आता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम पे जाता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ स्किप फॉर नाउ। अब यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, फेसबुक पेज प्रोफाइल, लिंक्डइन पेज प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल, लेकिन कहीं पे भी ना मेरे पास ग्रुप का ऑप्शन नहीं है। तो जिसकी वजह से हम क्लास नहीं कर पा रहे, ये चीज़ मैंने डायरेक्ट भी अप्रोच करने की कोशिश की, मैंने कीज के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वो फेसबुक वाले ही इटसेल्फ अलाउ नहीं कर रहे कि ग्रुप पे क्लास करें। तो मैं देख लेता हूँ, सेकंड ऑप्शन यही है कि हम पेज बना लें, लेकिन उस पेज को भी फिर हमें लाइक करवाना पड़ेगा सबसे, जो जो आपकी क्लास के मेंबर्स हैं ना उनसे, मुझे लाजमी सी बात है, वो मैं प्राइवेट बनाऊंगा, मैं उसको पब्लिक तो नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक के ऊपर भी इश्यूज आते हैं कि लोग कोई भी ज्वाइन कर ले फिर, तो क्लासेस बेसिकली हमें प्राइवेट रखनी है। और पेज के ऊपर ये 2-3 इश्यूज है ना, तो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ कि पेज या तो फिर यूट्यूब चैनल, दोनों में से कोई एक को हम नेक्स्ट क्लास में जुम्मे वाले दिन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। सही है, तो ये थ्योरी तो आपकी मैंने नोट कर ली है। यू वेलकम। अच्छा, इसके अलावा किसी की भी और कोई थ्योरी हो तो प्लीज़। यस सर, फेसबुक के थ्रू क्लास लें, फेसबुक के थ्रू बहुत आसानी होती है हमारे लिए, काइंडली मेक अ पेज और फेसबुक पेज, थैंक्स सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं फेसबुक के थ्रू क्लास ले रहा हूँ तो मेरा अपना पेज है फेसबुक पर, शेख अहमद अली के नाम से, तो ये अरे है या अरे है? अब्दुल्ला वन। चलो इसको तो मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन और है सकलैन का, तो उसके ऊपर क्या हम कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। चलो देखता हूँ मैं, इसको मैं कुछ, यार फॉरेन रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, तब उसको मैं चाहूँ भी ना तो मैं नहीं कर पाता, ये रियलिटी है कि 12 बज जाते हैं और मेरे पास जॉब की भी डिपेंडेंसी बहुत होती है, और मैं इन चीज़ों में भी बड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी हूँ कि मैं खुद भी जो है ना अपनी चीज़ें देख रहा हूँ कि मेरी लाइन अप नहीं हो पा रही है, और जो है ना मुश्किल हो रही है मेरे साथ भी कि मैं चीज़ें गेट हर्ट करना, और लाजमी सी बात है कि इंसान बहुत सारे काम नहीं कर सकता, तो ये एक इशू है। तो मैं इंशाल्लाह इसको पेज वाले ही ऑप्शन देखते हैं या तो यूट्यूब वाला, इन दोनों में से कोई एक हम ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एरे, एरे की तरफ हम आते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने चीज़ें देखी,
नेस्टेड इफ और इसी के साथ ऑपरेटर्स, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन क्लियर है तो काइंडली प्लीज थम्स अप कर दें सारे। ठीक है, अब हम आते हैं एरे की तरफ। एरे क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं एरे होता क्या है। एरे होता है मल्टीपल्स डाटा के लिए। ठीक है, सम टाइम आपके पास यूजर की बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। सम टाइम आपके पास यूजर्स इटसेल्फ बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, अहमद। ठीक है, अब मैं यूजर हूँ ना, तो मेरा नाम भी है, मेरा फर्स्ट नेम भी है, मेरा लास्ट नेम भी है, मेरा ईमेल भी है, मेरी एज भी है, मेरा पासवर्ड भी है, और भी इसके साथ मेरी मल्टीपल थिंग्स और भी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें एक मल्टीपल डाटा बन जाता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे यूज करते हैं। एक सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं, एरे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब एरे बनाते कैसे हैं, कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ चलो यूजर्स के नाम का एक एरे बना लेते हैं। एरे बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एक लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा, एरे के अंदर एक नेमिंग कन्वेंशन है कि हमेशा इसको आप मल्टीपल, क्योंकि हमने ये चीज डेफिनेशन में देख ली है कि इसके अंदर मल्टीपल डाटा होता है, सिंगल डाटा होता ही नहीं है। मतलब अगर कोई रखे ना सिंगल डाटा एरे के साथ, तो वो गलत कर रहा है। सही है, उसे मल्टीपल डाटा ही यूज करना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, यूजर बेसिकली प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। और ये चीज आपको ही पता होगी कि प्लूरल वैल्यू हम कब रखते हैं, जब हमारे पास कोई चीज एक से जायद हो। सही है, या फिर एक से दो हो, या फिर दो से जायद हो। सही है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि मैंने यूजर्स के नाम का बनाया है, तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास दो तीन यूजर हैं, सबकी ईमेल डिफरेंट है। सही है, hammer@gmail.com में बना लेता हूँ। सही है, एक और, अच्छा, इसको अगर मुझे दूसरी वैल्यू रखनी होती है, तो दूसरी वैल्यू के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, कॉमा। ठीक है, मैं एक और बना लेता हूँ, hammer@gmail.com। एक और बना लेते हैं, hammer2 बना लेते हैं, @gmail.com। सही है, तो हमने ये तीन वैल्यूज असाइन कर दी एक ही वेरिएबल को। अब तो हमने क्या देखा था कि हम एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन करते हैं, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम को लास्ट नेम। कोई ऐसा तरीका नहीं था कि मैं कंप्लीट नेम असाइन कर सकूं। ठीक है, तो अब आप ये काम इसके थ्रू, एरे के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने बेसिकली क्या किया है, ईमेल बनाई है और एक ही डेटा टाइप रखा है जो कि स्ट्रिंग है। सही है, ये भी हम आगे देखते हैं कि क्या हम मल्टीपल डेटा टाइप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और रखते हैं तो कहाँ पे जरूरत पड़ती है वो भी हम देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है, यूजर्स लिखा। अब मुझे करवाना है इसको अलर्ट। सही है, अलर्ट करवाने के लिए मैंने बोला यूजर्स। अगर मैं यूजर्स को अलर्ट करवाता हूँ तो देखते हैं हमारे पास आता क्या है। तो ये देखो मेरे पास पूरे का पूरा एरे आ गया, amr@gmail.com, amr1@gmail.com, amr2@gmail.com। मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक डाटा है amr2 आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे देना पड़ता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर देने का क्या तरीका है, आप कर्ली सॉरी लार्ज ब्रैकेट ओपन करोगे और आप इसका नंबर लिखोगे। अच्छा, इसकी जो इंडेक्सिंग नंबर होती है वो स्टार्ट होती है जीरो से। ये पहला वाला कहलाता है जीरो, दूसरा वाला कहलाता है वन, तीसरा वाला कहलाता है टू। ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट होनी है। सही है, लेकिन इसकी क्वांटिटी अगर मैं जिक्र करूं तो वो तीन है। क्वांटिटी तो तीन है ना, एक दो तीन, लेकिन इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2। ये चीज क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इसी पॉइंट पे पूछिएगा। हाँ, मैं इंशाल्लाह अभी तो जावा की हमने स्टार्ट की है, दो या तीसरी क्लास है। इंशाल्लाह कोशिश यही है मेरी कि जावा की कंप्लीट मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अभी तक तकरीबन तीन क्लासेस या चार क्लासेस हमारे टोटल कोर्स में 3 महीने में एसएन से मैंने दिलवाई थी। तो ये तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह खुद कराऊँ, लेकिन वो थोड़ा सा डिपेंडेंसीज का इशू आ जाता है।
और बस यही एक मसला होता है, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी मीन्स लेंथ, बिल्कुल अब्दुल्ला, सही है। मैं अभी बिल्कुल लोकल वर्ड में बता रहा हूँ कि क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब तादाद, ठीक है। लेंथ का मतलब भी यही होता है कि इसकी कितनी लेंथ है, कितनी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हुई भी है, ठीक है। तो वो एक बेसिकली हमारे पास की वर्ड है, और क्वांटिटी हमारे पास एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। तो मैं इससे समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास बेसिकली इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो एरे के अंदर जो वैल्यूज है वो 3 है, ठीक है, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, तो इंडेक्स नंबर टोटल कितना है, 2 है, 0 till 2। यहाँ तक क्लियर है? थम्स अप कर दें जल्दी से। हाँ अब्दुल रहमान, क्या कह रहे हो, जीरो ऐड नहीं होगा लेंथ? असल में लेंथ देखो ना, जीरो की वैल्यू होती है क्या? मुझे इसका जवाब दे दो। क्या मैं कहूँ भाई 0 रुपया है मेरे पास, इज दिस अ वैल्यू? नहीं होती ना। तो लेंथ जीरो कैसे हो सकता है? सही है, या फिर क्वांटिटी जीरो कैसे हो सकती है? तो क्वांटिटी हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। मैं कहूंगा भाई मेरे पास 1 रुपया है या तो नहीं है। सही है, जीरो क्या होता है? मैं कहूंगा 0 रुपया है। सही है, ट्रूली तो कह रहा हूँ लेकिन है नहीं, ऐसे ही है ना। मैं पॉजिटिव वर्ड कहना चाह रहा हूँ कि भाई 0 रुपया है, नहीं का वर्ड मैं नहीं यूज करना चाह रहा, लेकिन फिर भी ये बात तो गलत है ना, स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये अगर कोई होता ना कि भाई आपने सिर्फ पॉजिटिव बात कहनी है, होता है ना कि भाई सिर्फ पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर के आओ, अगर उस तरीके से आप सोच रहे हो ना, तो फिर तो शायद कहा जा सकता है कि 0 रुपया है, लेकिन यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा कि भाई मेरे पास नहीं है पैसे, ठीक है। तो नहीं का वर्ड आएगा ही आएगा। तो जीरो कोई वैल्यू नहीं होती। क्वांटिटी के अंदर जीरो को कभी भी कोई नहीं कह सकता भाई जीरो, जीरो क्या मतलब जीरो? सही है, तो जीरो कभी भी हम नहीं कह सकते लेंथ के अंदर या क्वांटिटी के अंदर। सही है, लेकिन इंडेक्स नंबर पे हम जीरो कह सकते हैं। सही है, तो वो क्या होता है बेसिकली, कह सकते हैं आप जगह। सही है, आपके पास प्लेसमेंट। आप लोगों ने इंडेक्स किसे कहते हैं? हम इंडेक्स उसे कहते हैं, आप लोगों ने फेरिस देखा है? बुक के पहले पेज में फेरिस बनी हुई होती है कि भाई ये पेज नंबर इसमें मिलेगा, ये पेज नंबर इसमें मिलेगा, ये पेज नंबर इसमें मिलेगा, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। जैसे समझ के आप लोग अपने जावास्क्रिप्ट की बुक देख लो, इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई लूप जो है ना वो चैप्टर नंबर 6 में है, एरे जो है ना वो चैप्टर नंबर 9 में है, इस तरीके की चीजें लिखी हुई होती हैं। तो ये तो वो क्या कहलाता है, इंडेक्सिंग नंबर। तो ये जीरो से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कि भाई पहला जीरो है, दूसरा वन है, तीसरा टू है। लेकिन जब भी मैं कहूंगा ना कि भाई टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा 20 चैप्टर क्योंकि 19 है, क्योंकि अब मुझे वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या कहूंगा 20 ही है। समझ आ रही है बात? मतलब आप पोजीशन तो कह सकते हो जीरो से, कि भाई जीरो कोई पोजीशन हो सकता है, सही है, लेकिन वैल्यू नहीं हो सकती। सही है, जैसे कि अगर मैं इसकी और एक एग्जांपल ले दूं, ये चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है। आपके 4 भाई बहन हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा जीरो पोजीशन पे, उससे छोटा उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ये 1, 2, 3 वो चल रहे हैं। सही है, लेकिन अगर कोई कहेगा ना भाई आपके टोटल भाई बहन कितने हैं, तो आपको कहना पड़ेगा 5 है या 4 है। आप ये नहीं कह सकते भाई 0, 1, 2, 3। सही है, जीरो से स्टार्ट किया था मैंने तो 3 है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्वांटिटी बतानी है तो आपको बताना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है, 4 है या तो 5 है। समझ आई बात? यहाँ तक क्लियर है? कैन यू प्लीज रिएक्ट दो ताकि मुझे भी पता चले। अच्छा, अब मैं कहता हूँ मुझे चाहिए 2 नंबर, ठीक है। अब ये कौन सा, 0, 1, 2, तो मैं यहाँ क्या कहूंगा, इंडेक्स नंबर 2। सही है, जैसे ही मैंने इंडेक्स नंबर 2 कहा, तो इसने मुझे क्या कहा, amer2@gmail.com, बिल्कुल ठीक लेकर क्या है। और इसकी जगह पे मैं कह दूं 1, तो मुझे कौन सा चाहिए, मिड वाला मिलेगा। अच्छा, मुझे अभी ये सब चीजें फिल नहीं करनी, मैं इसको बंद भी कर देता हूँ। ऊपर मैंने असल में वेरिएबल में प्रॉम्प्ट रखा हुआ है, जिस वजह से वो बार बार कोड चल रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए, आई डू नॉट रिक्वायर्ड इट। सही है, दोबारा से हम चलते हैं। चाहिए तो amer1@gmail.com आ गया। अच्छा, अब इसी जगह पे दूसरा मेथड देखो, दो मेथड, एक मेथड तो हमने देख लिया कि एरे को हम प्रिंट करवा सकते हैं कंप्लीट, तो पूरा एरे आ जाएगा। सही है, दूसरा तरीका क्या था, इसको ही मैं कमेंट करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों के पास कोड सेव हो जाए। सही है, अच्छा दूसरा तरीका क्या था, दूसरा मेथड क्या है एरे के अंदर, मतलब तीसरा मेथड क्या है, कि मैं इसकी लेंथ निकाल लूँ। अच्छा, लेंथ में मुझे मिलता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैंने लेंथ की मीनिंग बताई थी। क्या बताई थी मैंने लेंथ की मीनिंग, क्वांटिटी। ठीक है, तो एक मेथड है एरे का कि आप कहते हो एरे डॉट लेंथ,
अच्छा, एरे डॉट लाइन का मतलब ये नहीं है कि यूजर डॉट लाइन, बेसिकली यूजर तो उस एरे का नाम है। ठीक है, तो नाम ही कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एरे डॉट लाइन कहूँ मैं अगर कभी भी, अभी मैं कहूँ कि एरे के कोई मेथड लगा लो, तो वो आप जो एरे बना रहे हो ना अपने पास, उस पे मेथड इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं एरे डॉट लाइन कोई लिख करके बैठ जाए, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जरा जल्दी से। तो ये मुझे देगा क्वांटिटी, बिल्कुल सही दे रहा, 3, 0 और सॉरी 1 2 3। और इंडेक्स नंबर मुझे क्या दे रहा था, 0 1 2। इज दिस क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारे पास एरेज, मल्टीपल डाटा स्टोर करने के काम आता है। अब एरे के कुछ और मेथड्स भी हैं। आप लोगों ने पहला पढ़ा होगा पुश। पहला हम पुश पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूं इसके अंदर मैं कुछ ऐड कर दूं, लेकिन वो ऐड कहाँ से हो? वो ऐड हो एंड से। सही है, एरे के एंड से एंड हो, मतलब इस जगह पे जाकर के कोई वैल्यू आ जाए। तो मैंने कहा यूजर्स डॉट पुश, और मैं वो वैल्यू रख दूं डायरेक्ट। मैं कह देता हूँ अहमद 2 था ना मेरे पास, तो 3 रख देते हैं। अहमद 3 एट, वैसे मैं 2 भी रख सकता था, कोई मसला नहीं है, उसको तो रखने से मतलब है कि भाई कोई भी वैल्यू हो, मैं ये तो चेक नहीं कर रहा कि ये मौजूद है या नहीं मौजूद है। ये भी अभी हम देखते हैं। चलिए, मैं इसको रिफ्रेश किया। सही है, अब मैंने क्या किया, ahmed3@gmail.com पुश करवा दिया। अब मैं दोबारा से एरे को क्या करवाता हूँ, अलर्ट करवाता हूँ। तो जैसे ही मैंने अहमद को अलर्ट करवाया, तो आप देखें इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट हो गई एंड में बिल्कुल, जिसका नाम है ahmed3@gmail.com। इसी के साथ हमारे पास एक वे और होता है, जिसका नाम होता है एरे डॉट पुश मेथड। सही है, वो कैसे चलता है? सॉरी, पुश देख लिया हमने, पॉप देखेंगे अब। एरे डॉट पॉप। सही है, वो क्या करता है, उसके अंदर हमें वैल्यू असाइन करने की नीड नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें उसको कॉल करना है। वो क्या करता है, एंड से एक रिमूव करेगा, तो ahmed2@gmail.com इससे खत्म हो जाएगा, और सिर्फ आ जाएगा ahmed@gmail.com और ahmed1@gmail.com। तो नाउ हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। सही है, तो ये दो वैल्यूज आ गई। सही है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो काइंडली प्लीज अभी पूछ लो एंड टू एंड। कि पुश क्या करता है, एंड में एक इंसर्ट कर देता है। पॉप क्या करता है, एंड से ही एक निकाल देता है। ठीक है, चलो एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। मुश्किल कैसे करेंगे हम? पहले हम पुश करते हैं। ठीक है, ahmed3@gmail.com इस जगह पे आ चुका होगा। ठीक है, हम इसको प्रिंट भी करवाते हैं, मतलब 2 बार हम प्रिंट करवाएंगे। सही है, पहले हमारे पास यूजर्स एक बार प्रिंट हो, फिर क्या दोबारा प्रिंट हो। तो पहली बार में क्या चल रहा है, पहली बार में एमर के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट होगी, देखते हैं हम। तो बिल्कुल हो गई ahmed3@gmail.com। इसकी लेंथ भी बढ़ चुकी है, जहाँ पे इसकी लेंथ 3 थी अब वो 4 हो चुकी है। ठीक है, अब मैं करता हूँ दोबारा से ओके करूंगा, तो अब ये एक कम हो गई, दोबारा से 3 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो इंसर्ट हुआ था वही मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, क्योंकि मेरा मेथड क्या था, एरे डॉट पॉप। अब एरे डॉट पॉप मैं 2 बार अगर यूज कर लूं तो 2 निकाल देगा ये, 3 बार कर लूं तो 3 निकाल देगा ये। चेक कर लेते हैं अभी हम इसको। देखिए अभी कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है। नेक्स्ट में मेरे पास सिर्फ एक आ रही है, क्यों? क्योंकि इतने 3 बार जब मैंने एरे डॉट पॉप यूज किया, तो 1 और 2 और एक जो इंसर्ट किया था 3, वो तीनों उसने निकाल दिए। सिर्फ क्या बचा, एमर@gmail.com। एक बार और अगर मैं यूज कर लूं तो एम्प्टी एरे मेरे पास शो होगा। सो नाउ ये एम्प्टी शो हो रहा है। इज दिस क्लियर? सर पॉप में ओनली 1 रिमूव होता है, बिल्कुल एक रिमूव होता है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम। पुश देख लिया हमने, पॉप देख लिया हमने। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा बुक की तरफ, और हमारे पास अब कौन सा मेथड है वो भी देखते हैं हम। ठीक है, हमने स्टार्ट से देख लिया, अब आई थिंक ये शिफ्ट अनशिफ्ट आएगा। शुरू से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स, पुश और पॉप है इसके अंदर एंड से। नाउ रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट से अब हम करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है शिफ्ट और अनशिफ्ट। ठीक है, अगर हम
यूज करते हैं, जस्ट सपोज के इसको मैं अभी के लिए चलो इसी के ऊपर मैं यूज कर लेता हूँ, यूजर्स डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, एक इंसर्ट कर देता है, एक या फिर दो जितना आप चाहें, मतलब लेकिन स्टार्ट में करेगा, ठीक है। जैसे कि चलो मैंने बहुत देर से ना स्ट्रिंग इंसर्ट कर दिया, अब मैं कर लेता हूँ वेरिए नंबर। पहला नंबर कर लिया और दूसरा मैंने कर दिया ट्रू। सही है, एक डाटा टाइप अलग है, बूलियन, ठीक है। तो दो अलग अलग डिफरेंट डाटा टाइप्स मैंने क्या किए, इंसर्ट कर दिए। तो अब मुझे इस एरर को जो है वो कंसोल करवाना है और देखना है कि अब इसके अंदर क्या आता है। तो नाउ सबसे पहले हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो फर्स्ट टाइम पे मेरे पास क्या आया, पुश होने के बाद इसके अंदर चार वैल्यूज आई। सेकंड मेरे पास क्या आया, पहला वन आया, दूसरा ट्रू आया, उसके बाद gmail.com, और वो चारों वैल्यूज आ गई जो मैंने इंसर्ट की हुई थी पहले। इसके लिए किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे? हाँ, पॉप में बिल्कुल एक ही रिमूव होता है अब्दुल्ला, लेकिन एंड से, अनशिफ्ट में एंड से एक इंसर्ट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये इसी वजह से मैं इसको रिपीट भी करवा रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है, हम रिपीट कर लेते हैं। सबको क्लियर है? सकलैन, यूनुस, तबस्सुम, कंजा, पता नहीं क्या नाम है, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर, रुकैया और अब्दुल्ला। तुम लोग पबजी वाले नाम नहीं रखा करो यार। बिलाल अली, जिब्रान, उस्मान, सकलैन, इबाद, शायान, सिराज, जैनब। तो काइंडली प्लीज सारे ही रिप्लाई किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि कोई सो नहीं रहा, सब ले रहे हैं क्लास। ठीक है, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये तो हमने अनशिफ्ट देख लिया कि अनशिफ्ट क्या करता है, हमारे पास स्टार्ट से एक इंसर्ट करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं शिफ्ट देखते हैं। यूजर्स डॉट शिफ्ट। शिफ्ट मैंने कहा, ठीक है, मेरे पास वैल्यूज कितनी है, एमर वन, एमर एट जी मेल डॉट कॉम, वन, एमर टू और एमर थ्री, ये मैं पुश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पुश को भी चलो बंद नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ अभी के लिए। सही है, तो मेरे पास बिल्कुल चार वैल्यूज आ गई, लेकिन राइट अवे जैसे ही मैं आगे चलता हूँ तो पहली वाली वैल्यू गायब हो गई है, जो सिर्फ एमर एट जी मेल डॉट कॉम था, वो गायब हो गई है, इसकी जगह पे एमर वन आ गया। अच्छा, क्या मैं अनशिफ्ट के साथ कोई नंबर अगर दे दूं तो क्या होता है? इससे मैं एक चीज एक्सपीरियंस करवाना चाह रहा हूँ। सही है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब आपके पास जो सेकंड, और सेकंड तो नहीं कहूंगा मैं, बेसिकली फिफ्थ और सिक्स मेथड है, उसके अंदर हम ये चीज देखेंगे कि नंबर भी हम इंसर्ट करेंगे, और वो आपकी तादाद के हिसाब से वैल्यू या तो इंसर्ट करेगा या तो डिलीट करेगा। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया ना एंड से और फर्स्ट से। अब हम बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक इंसर्ट हो, कहाँ से कहाँ तक रिमूव हो, या फिर कितनी वैल्यूज रिमूव हो, कितनी वैल्यूज इंसर्ट हो। उसका नाम है हमारे पास स्प्लाइस और स्प्लाइस। ठीक है, यूज द स्प्लाइस मेथड टू इंसर्ट वन और मोर एलिमेंट एनीवेयर इन एन array, कहीं पे भी। सही है, पहले ये था ना कि भाई स्टार्ट से कर रहे थे, एंड से कर रहे थे, लेकिन अब एनीवेयर। ठीक है, वाइल ऑपरेशनली रिमूविंग वन और मोर एलिमेंट, अब ये भी आपके पास है कि आप एक से एक या दो इंसर्ट करो, या फिर एक या दो रिमूव करो। ठीक है, डेट कम आफ्टर इट। सपोज यू हैव एन array विद द एलिमेंट डॉग, कैट, फ्लाई, बग, ऑक्स। ये चार वैल्यूज हैं इसके अंदर। सही है, सॉरी पांच है, डॉग, कैट, फ्लाई, बग और ऑक्स, हाँ पांच है। द फॉलोइंग कोड एड्स पिग, डिक, डक। ठीक है, तो ये तीन और इमो, तीन वैल्यूज क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट कर रहे हैं, पिग, डक और इमो। ठीक है, एंड आफ्टर कैट, किसके बाद, कैट के बाद। अब कैट किस पोजीशन में मौजूद है, अगर मैं ये देखूं डॉग, कैट, तो ये मौजूद है मेरे पास पोजीशन नंबर, अगर मैं वैसे पूछूं कि भाई इंडेक्स नंबर बताओ, तो इंडेक्स नंबर इसका वन है। और अगर मैं इसका बताऊं कि भाई इसकी लेंथ क्या है, सिर्फ इस जगह की, इस जगह की लेंथ टू है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, इस जगह पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वाइल रिमूविंग फ्लाई और एंड बग। ठीक है, अच्छा इन्हें एक दो जो है वो रिमूव भी करना है, जिसका नाम है फ्लाई और बग। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हैं ये, तीन ऐड कर रहे हैं और दो रिमूव कर रहे हैं। सही है, तो नाउ हम चलते हैं जरा और हम इसको करके देखते हैं कि क्या होगा।
शिफ्ट को हम बंद कर देते हैं और यूजर्स डॉट स्प्लाइस यूज करते हैं हम। सही है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई तुम चले जाओ नंबर 2 पे। सही है, और 2 पे जाने के बाद अच्छा मैं ये कहता हूँ कि भाई तुम्हें रिमूव ना जीरो करना है, कुछ भी रिमूव नहीं करना। सही, सिर्फ इंसर्ट कर दो, क्या इंसर्ट कर दो, हेलो कराची। सही है, बहुत हो गया हेलो वर्ल्ड। अब आते हैं जरा हेलो कराची का। यार हम लोग तो कोयटा में होना है। हेलो कोयटा कर लो, हेलो कोयटा। ठीक है, तो नाउ अगर आप देखें तो सबसे पहले एमर gmail.com, एमर1@gmail.com, उसके बाद ये इंसर्ट हुआ है हेलो कोयटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, टू एमर gmail.com, एमर1@gmail.com। सही है, तो उसके बाद ये इंसर्ट हुआ है। सही है, तो ये दूसरे नंबर पे ही इंसर्ट हो रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है ना बेसिकली 0 1 2 इंडेक्स नंबर ही ये लेता है, लेकिन पोजीशन तो इसकी सेकंड हुई ना। और उसकी जगह पे क्या मैंने वो करवाया, रिमूव करवाया, कुछ भी नहीं। सही है, तो एमर2@gmail.com एक आगे चला गया है। सही है, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो एमर कोयटा सॉरी 3 जो है बेसिकली इसके बाद इंसर्ट होगा, 2 के बाद इंसर्ट होगा, पोजीशन नंबर 3 पे इंसर्ट होगा। इसको भी देखते हैं अभी हम नाउ। तो हेलो गोइटा कब हो रहा है, वेबर 2 के बाद। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक रिमूव भी हो जाए। सही है, तो पहले में क्या हुआ, 0 1 2, और ये वाला आई थिंक 3 है। सही है, 3@gmail.com। तो ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। सही है, नाउ दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं। तो mr@gmail.com, mr1@gmail.com, mr2, mr3@gmail.com। अच्छा पहले हम जरा देख भी लें अपने एरे को, एक बार फिर से हम रिफ्रेश करते हैं ताकि हम एरे भी देख लें। तो पहले एरे हमारे पास कैसा आ रहा है, और रिफ्रेश कर लूँ मैं जरा, ये 2 3 बार चल गया है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं mr@gmail.com, mr1, mr2, mr3। सही है, तो पहला पोजीशन है ये वाला 0 हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, 3 पे। सही है, तो 0 1 2 और ये 3। तो ahmad3@gmail.com जो है वो पोजीशन नंबर 3 है। अब हम ओके करते हैं, तो ahmad3@gmail.com इसका गायब हो चुका है। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज पूछ सकता है। इस लाइफ में कोई भी इशू हो कि किस तरीके से हम इंडेक्स पे पहुंचे और किस तरीके से हम उसको हमने रिमूव किया, क्वांटिटी हमने कैसे बताई, और हम पोजीशन पे कैसे पहुंचे। पहला वाला जो है वो हम पोजीशन पे पहुंचते हैं, सेकंड वाले पे हम क्वांटिटी बताते हैं कि कितना रिमूव करना है। कभी कदार ऐसा होता है कि हम रिमूव नहीं करना चाहते तो हम कहते हैं जीरो, नो रिमूविंग। सही है, ओनली इंसर्टिंग, और उसके बाद हम वैल्यू दे देते हैं कि 2 ऐड करो या 3 ऐड करो या 5 ऐड करो, इट डजेंट मैटर। द मेन थिंग इज दैट फर्स्ट वैल्यू किस लिए होती है कि आप पोजीशन पे पहुंच जाओ। सही है, और उसके बाद सेकंड वैल्यू किस लिए होती है कि आप क्वांटिटी बता दो, और थर्ड वैल्यू किस लिए होती है कि आप क्या कर लो, बेसिकली आप इंसर्ट कर लो, जो डाटा आपको इंसर्ट करना है। क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे तो काइंडली प्लीज पूछ लो। चले, स्प्लाइस आई थिंक क्लियर है, सबका थम्स अप आ चुका है। आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास है एक और मेथड है, स्लाइस। स्लाइस, ठीक है, स्लाइस क्या करता है बेसिकली, स्लाइस की भी थोड़ी सी डेफिनेशन में पढ़ते हैं। यूज दिस स्लाइड मेथड टू कॉपी वन और मोर कंसेप्टिव एलिमेंट्स in any position and put them into a new array. If you start with an array pairs consisting of dog, cat, fly, bug, and ox, the following copies fly and bug to the new array, no pairs, and leaves the original array pairs unchanged. सही है, समझ में आया। बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक कॉपी बना देता है एक एरे की। ठीक है, और पुराना वाला एरे अपनी जगह पे रहता है, पुराने वाले एरे को वो चेंज नहीं करता। चलो मैं ये करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे यूजर्स डॉट स्लाइस। सही है, और मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। मैं कहता हूँ न्यू एरे।
न्यू एरेज। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई तुम कहाँ से कहाँ तक कॉपी बनाओ, 0 1। ठीक है, 1 से बनाओ कितनी की, 2। ठीक है, तो हम दोनों को भी जल्दी से हम अलर्ट करवाते हैं। रिफ्रेश। सबसे पहले तो हमारा रिमेनिंग एरे 49 पे अलर्ट हुआ, जिसके अंदर पूरी चीजें मौजूद है, एम एल एट जी मेल डॉट कॉम, एम 1 एट जी मेल डॉट कॉम, एम 2 एट जी मेल डॉट कॉम, एम 3 एट जी मेल डॉट कॉम। सही है। और जैसे ही मेरे पास थर्ड हुआ, सेकंड हुआ, तो इसने क्या किया है, एक मिनट में जरा दोबारा से रिफ्रेश कर दूं, ये 3 बार क्यों चल रहा है। अच्छा, एक जगह यहाँ पे भी हो रहा है ना, तो ये बंद कर देते हैं। पैनिक क्रिएट हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ नाउ दोबारा से। सही है, तो ये बिल्कुल रिमेनिंग सेम हुआ। उसके बाद हमारा मेन एक्चुअल प्रिंट हुआ। उसने कैसे प्रिंट किया कि भाई आप 1 पे पहुंचो, 1 पे पहुंच गया ये। ठीक है, तो 0 1, 1 पे पहुंच गया, और उसके बाद पहुंचने के बाद मैंने कहा कि भाई 2 नंबर जो है वो करवा दो। ठीक है, तो emer1@gmail.com प्रिंट हो रहा है, और 0 1। ठीक है, तो 1 से लेकर 2 तक प्रिंट हो रहा है। सही है, तो 1 पे पहुंचा ना जैसे ही, तो 1 से स्टार्ट हुआ और 2 पे प्रिंट हुआ, मतलब ये दोनों प्रिंट होंगे। सही है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ 2 से 2 तक प्रिंट हो, तो मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक भी प्रिंट होगा ओनली। इस पे क्वांटिटी नहीं, इस पे हम बेसिकली लेंथ बताते हैं। समझो कि मैक्सिमम से मिनिमम रेंज, रेंज बताना होता है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि इस पे कोई ऐसा इशू तो नहीं है। डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, आई थिंक डेफिनेशन तो इसने सही लिखी थी। 2 पे पहुंचने के बाद मुझे कुछ नहीं मिल रहा, 0 1 2। क्या मेरे एरे के अंदर कुछ हो चुका था कोड? ये दोबारा से इसको चलाते हैं। emer1@gmail.com, 0 1। तो अगर मैं 3 कर दूँ, मे बी के डेफिनेशन हमने सही रीड नहीं की है क्या। emer1, emer2 बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, सही है। दोबारा से हम एक और चीज चेक कर लेते हैं ताकि मच मोर क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 से लेकर 3 तक। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ जो अभी हमने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैं डेफिनेशन भी हम देख लेंगे, लेकिन हो सकता है कि मैंने शायद बताने में कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे, या फिर डेफिनेशन जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त मैंने सही शायद ट्रांसलेशन नहीं किया हो। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि यूजर डॉट स्लाइस जो मेथड होता है वो किस तरीके से चलता है। आपकी ये वाली जो वैल्यू है ना, ये बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, कि आपने कहा कि भाई 0 1 और 2। सही है कि भाई 2 से स्टार्ट हो और 3 से पहले पहले तक प्रिंट हो। 3 प्रिंट नहीं होगा इस पे। सही है, 3 से पहले पहले तक प्रिंट होगा। अगर मैं कह दूं कि भाई 0 1 2, सही है, तो इसमें ये दोनों प्रिंट होंगे, बल्कि एक प्रिंट होगा ओनली, emer2@gmail.com ओनली। ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि भाई 1 पे आ जाओ, अब 1 कौन सा है, 0 और ये 1। ठीक है, तो 1 पे खड़े हो जाओ और 3 से पहले पहले, तो 1 2 और ये 3 है, तो 3 से पहले पहले कितने प्रिंट होंगे, ये 2 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको भी टेस्ट करते हैं। एमएल 2 और 1 दोनों प्रिंट हो गए। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई पोजीशन तुम्हारी होगी 0, 0 से हम आते हैं। और मैं कहता हूँ कि भाई तुम किससे पहले पहले तक, 0 1 2 और 3, ये तीनों मुझे चलाने हैं, मतलब ये चारों मुझे चाहिए, तो मैं कहूंगा पोजीशन 4 से पहले पहले तक। चाहिए, तो बिल्कुल चारों आ गए हमारे पास, emer@gmail.com, emer1, emer2 और emer3। इज दिस क्लियर? किसी को कोई इशू है यहाँ पे? लास्ट 2 मिनट, हाँ ये इशू है। अच्छा, हम जरा 1 मिनट है मेरे पास, बस मैं जरा जल्दी से मैं डेफिनेशन देख लूँ कि मैंने आई थिंक उसकी मीनिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो गई थी वैसे। यूज दिस स्लाइड मेथड टू कॉपी वन और मोर consecutive element in any position and put them into a new array. If you start with an array pairs consisting
consisting of dog, cat, fly, bug, and all the following code copies fly and bug. अच्छा, fly and bug, ठीक है, to the new array no pet and leave the original array pairs unseen. अच्छा अच्छा, तो ये फ्लाई और बग कर रहे हैं, ठीक है, तो नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनके पेट्स के अंदर क्या मौजूद था, 0 1 2, तो 2 पे पहुंच गया फ्लाई, सही है, और कहा इन्होंने 4, अब 4 क्या था, 0 1 2 3 और 4 से पहले पहले तक बग, ठीक है, तो ये यहाँ तक बिल्कुल सही चला। और आई थिंक हमारे पास हमारी मीटिंग भी एंड हो गई है, तो हम न्यू मीटिंग